लेकिन इस व्यक्ति को तो सम्यक संबुद्ध बनना था, यहाँ भी गाड़ी नहीं रोकी और गहराइयों में जाता चला गया और गहराइयों में जाता चला गया। तो संसार के सारे दुखों को भीतर अनुभव के स्तर पर जानता हुआ अब दिखता है जरा मरणं शोक परिदेव दुख दो मनस्सुपायासा संभवंती। बुढ़ापा आया, मृत्यु आई, शारीरिक दुख हुए, मानसिक दुख हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों में से गुजरता है। क्या है इसका सबसे नज़दीकी कारण? क्या है? बिना कारण कुछ नहीं होता। तो बात समझ में आई, जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दो मनस्सुपायासा संभवंती। जाति पुरानी भाषा है, आज तो जात पात को जाति कहने लगे। उन दिनों की भाषा में जाति माने जन्म। जन्म हो गया ना, जन्म हो गया तो गुजरना ही पड़ेगा, बुढ़ापे में से भी, मृत्यु में से भी, किसी रोग में से भी, अनचाही बातों में से, मनचाही बातों के न होने से, इन सब में से गुजरना ही पड़ता है। जन्म जो हो गया, तो भाई क्यों जन्म हो गया, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। तो खूब समझता है गहराइयों से भीतर, भव पच्चया जाति। ये जो भव है, ये जो प्रकृति का नियम है, भव भव बिकमिंग बिकमिंग, बने ही जा रहा है, बने ही जा रहा है। मृत्यु होती तो बात खत्म नहीं होती, मृत्यु के बाद फिर बिकमिंग बिकमिंग भव चल रहा है। ऐसा भव संस्कार बनाया अपने भीतर पत्थर की लकीर वाला कि मृत्यु के समय उसने सिर उठाया कि फिर एक जन्म आया, मृत्यु के समय उसने सिर उठाया कि फिर एक जन्म आया। ओ ये भव संसार, ऐसे भव कर्म बनाए कि उनमें से कोई न कोई मृत्यु के समय जागता है और नया भव चल पड़ता है, नया जन्म होता है। तो भव पच्चया जाति। भव क्यों बनाया, ये भव कर्म क्यों बना लिए, उसका क्या कारण है? बात समझ में आई। उपादान पच्चया भव। ये जो गहरे गहरे पत्थर वाले लकीर बनाते हैं वो उपादान की वजह से बनाते हैं। बड़ी आसक्ति है, ऐसा हो जाए, अपनी तृष्णा के प्रति बड़ी आसक्ति है, कामनाओं के प्रति बड़ी आसक्ति है, मैं मेरे के प्रति बड़ी आसक्ति है। जहां आसक्ति होगी वहां पत्थर के लकीर वाला भव संस्कार बनाएगा। तो उपादान पच्चया भव, बात समझ में आए। तो उपादान क्यों, आसक्ति क्यों होती है? तो तणहा पच्चया उपादान, ये जो तृष्णा है। पहले बात तो ऐसी शुरू होती है, कुछ अच्छा लगा तो चाहने लगा, बुरा लगा नहीं चाहने लगा, और वो राग में पलटा, वो द्वेष में पलटा, और बढ़ते 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 तृष्णा में दोनों आ गए, राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया, और बढ़ते बढ़ते उपादान हो गया। तो तणहा पच्चया, तृष्णा जागी तो वो उपादान बन गई, आसक्ति बन गई। तृष्णा क्यों जागी भाई, ये राग और द्वेष क्यों जागा? तो बात समझ में आई, बुद्धि विलास नहीं कर रहा है ना, अनुभूति से जान रहा है। अनुभूति से नहीं जानेगा, कोरा बुद्धि विलास करेगा तो बुद्ध नहीं बन सकता। ज्ञानी भले बन जाए, बहुत बुद्धिमान भले बन जाए, बुद्धि नहीं आई, प्रज्ञा नहीं आई। प्रज्ञा तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुभूति वाला होता है, तो उसको प्रज्ञा कहते हैं, वो आना चाहिए। तो क्या देखता है, वेदना पच्चया तणहा। अरे वेदना जागती है, शरीर पर कोई वेदना जागती है, दुखद जागती है तो उसको दूर करने की तृष्णा पैदा हुई, सुखद जागती है तो उसको रोके रखने की तृष्णा पैदा हुई। शरीर पर संवेदना जागती है तब तृष्णा जागती है। ऊपर ऊपर से यूं लगता है कि यह तृष्णा बाहर के आलंबनों पर है, बाहर के आलंबनों पर नहीं है। शरीर पर जो संवेदना है उसके प्रति तृष्णा है, राग की हो या द्वेष की हो। तो ये वेदना क्यों जागी, अनुभव कर रहा है ना, क्यों जागी? तो देखता है फस्स पच्चया वेदना। स्पर्श हुआ कि वेदना जागी, स्पर्श हुआ कि वेदना जागी। किससे स्पर्श हुआ, किसका स्पर्श हुआ? ये जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है और मन है, और इन 6 के अपने अपने विषय हैं, रूप है, रस है, गंध है इत्यादि। जो इंद्रिय है वो अपने विषय के साथ स्पर्श हुआ उसका कि वेदना जागी। आंख का रूप के साथ स्पर्श हुआ कि संवेदना जागी, कान का शब्द के साथ स्पर्श हुआ कि संवेदना जागी। वो स्पर्श होता है। स्पर्श क्यों होता है? तो सड़ायतन पच्चया फस। बड़ी सीधी सी बात, ये 6 इंद्रियां जो हैं, ये 6 इंद्रियां हैं, इन 6 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। तो बार बार कभी इस इंद्रिय पर अपना विषय, कभी इस इंद्रिय पर अपना विषय, इसका स्पर्श होते ही रहता है। इनका स्पर्श होता है, संवेदना जागती है, संवेदना जागती है, अच्छी लगती है, राग पैदा करते हैं, बुरी लगती है, द्वेष पैदा करते हैं। ये 6 इंद्रियां, ये 6 इंद्रियां कैसी आ गई, इनका क्या कारण है? तो बात समझ में आई, नाम रूप पच्चया सड़ायतनं। जैसे ही नाम और रूप की जीवन धारा शुरू हुई, जन्म के बाद जो जीवन धारा शुरू हुई हमारी, उन दिनों रूप कहते थे इस शरीर को, रूपपतीत रूपं, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। ये परमाणुओं का पुंज
जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है उसको रूप कहते थे। और नाम नमन करोति इति नाम, ये हमारी चित्त है, जो चित्त है वो रूप के सहारे ही, उसके सहारे सारे 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 चलता है, इसलिए उसको नाम कहा। तो ये जो चार खंड नाम के हैं और ये रूप है, ये दोनों साथ मिलकर के जीवन धारा चली। तो जीवन धारा चली तो छह इंद्रियों के साथ चली। तो ये नाम रूप कैसे हो गए साथ? तो कहा विज्ञान पच्चया नाम रूपं। बात समझ में आई? एक जीवन समाप्त हुआ और चित्त का वो हिस्सा जिसे विज्ञान कहते हैं यहां समाप्त हुआ कि तुरंत किसी दूसरे शरीर के साथ जा जुड़ेगा, यहां समाप्त हुआ कि वहां जुड़ा। तो ये जो विज्ञान यहां समाप्त हुआ और दूसरा जाकर के जुड़ा कहीं, वो विज्ञान, च्युति विज्ञान, प्रतिसंधि विज्ञान जुड़ गया, आगे जाके जुड़ गया कहीं। अरे ये कहां से आया, ये कैसे हुआ, इसका क्या कारण है? बात समझ में आ गई। संखार पच्चया विज्ञान, ये जो संस्कार बनाए जा रहे हैं, संस्कार बनाए जा रहे हैं माने कर्म संस्कार बनाए जा रहे हैं। प्रतिक्षण हम कर्म संस्कार बनाते हैं, हमारे कर्म संस्कार की वजह से अगले क्षण का विज्ञान उत्पन्न होता है, फिर कर्म संस्कार बनाते हैं, अगले क्षण का विज्ञान उत्पन्न होता है। यूं हमारी जीवन धारा चलती है। मृत्यु के समय ऐसा कर्म संस्कार सिर उठाता है जो बड़ा बलवान होता है, बहुत पत्थर की लकीर वाला होता है, इतना बलवान होता है कि इतना बड़ा उससे धक्का लगता है, एक नया जीवन ही आरंभ हो गया। अब तक तो जो संस्कार था वो इसी जीवन का विज्ञान बनाया जा रहा है, और वो मृत्यु के समय जो जागा संस्कार, उसने नया बनाया, नया जीवन दे दिया। वो संखार पच्चया विज्ञान। ये संखार कैसे बनता है? बात समझ में आ गई। अविद्या पच्चया संखार। अरे अविद्या की वजह से। क्या अविद्या है? किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की इसलिए अविद्या है, किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, कि शास्त्रों का पठन नहीं किया, कि बुद्धि के स्तर पर धर्म को नहीं समझा, उसको अविद्या नहीं कहा। अविद्या फिर वेदना से ही संबंधित। वेदन है तो विद्या है, अनुभव है तो विद्या है, अनुभव नहीं है तो अविद्या ही अविद्या है। जो ज्ञान अपनी वेदना से नहीं प्राप्त हुआ वो अविद्या ही अविद्या है। अपने स्वयं वेदन से जो ज्ञान जागा वो विद्या हुई। तो स्वयं वेदन से समझने लगा ये दुख है। एक ही जो संवेदनाएं जाग रही हैं, जिनको सुखद कहता हूं वो भी दुख है, क्योंकि अनुभूति से जानता है हर सुखद संवेदना अनंत काल तक नहीं रहती, देर सवेर समाप्त हो जाती है, तब बड़ा दुख आता है। क्योंकि हर सुखद संवेदना जब बदलती है तो दुखद में ही बदलती है। ऐसा अपने अनुभव से देख गया, ये दुख है और ये दुख का कारण है, क्योंकि उसके प्रति बड़ी आसक्ति है, बड़ी तृष्णा है, इस मारे ये दुख है, दुख का कारण है। और यूं देखते देखते इस स्वभाव को तोड़ लें तो ये निवारण है, और ऐसी अवस्था तक पहुंच जाएं कि जहां पर दुख जागे ही नहीं, तृष्णा जागे ही नहीं, तो ये उसका बिल्कुल नितांत निरोध है, अब वो जागेगा ही नहीं। तो ये चारों की चारों बातें जो हैं उसको अपनी अनुभूति से नहीं जाना, तब तक अविद्या ही अविद्या है। हजार बुद्धि के स्तर पर कहता रहे मैं चारों आर्य सत्यों को समझ गया, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये उसका निवारण है, ये निवारण का उपाय है। अरे क्या समझ गया तुम? बुद्धि विलास करता है ना। कोई कहे ये आत्मा है, ये परमात्मा है, उसका ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अरे क्या समझ गया? बुद्धि समझाना। अनुभव कहाँ हुआ तुझे? अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक विद्या नहीं। अविद्या ही अविद्या, अविद्या ही अविद्या। बात सारी समझ में आ गई, जड़ों तक समझ में आ गई। अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया षडायतनं, षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणहा, तणहा पच्चया उपादानं, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्योपायासा संभवन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदयो होती थी। इस प्रकार दुखों का पहाड़ खड़ा कर लेता है एक अविद्या की वजह से। क्योंकि अविद्या है, क्योंकि होश नहीं है, क्योंकि अंतर्मुखी होकर के शरीर और चित्त का जो परस्पर संघर्ष चल रहा है, उनकी वजह से जो संवेदनाएं जाग रही हैं, उनको देखने का काम किया ही नहीं कभी, उसका अनुभव कभी किया ही नहीं। तो होश नहीं है, केवल ऊपर ऊपर की बातें करता है, उसकी वजह से दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। बात समझ में आ गई? जड़ों तक दुख का कारण समझ में आ गया। तो क्या रास्ता है? ये अविद्या दूर हो जाए, जड़ों से दूर हो जाए, बिल्कुल अविद्या रहे ही नहीं, प्रति क्षण हम विद्यावान रहें, वेदना से को जानते रहें, तो रास्ता मिल गया।
तो कहा अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधा, ये अविद्या बिल्कुल समाप्त हो गई। संखार निरोधो, संखार निरोध विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोध नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोध सलायतन निरोधो, सलायतन निरोध फस्स निरोधो, फस्स निरोध वेदना निरोधो, वेदना निरोध तणहा निरोधो, तणहा निरोध उपादान निरोधो, उपादान निरोध भव निरोधो, भव निरोध जाति निरोधो, जाति निरोध जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्योपायासा निरुध्यन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःखखंडस्य निरोधो होती थी। कितना ही बड़ा दुखों का पहाड़ इकट्ठा कर रखा हो, सारा समाप्त हो जाएगा। एक अविद्या समाप्त हो तो देखता है ये अविद्या का तार तो इस सारे सिलसिले में पिरोया हुआ, इस सारी श्रृंखला में जहां देखो वहां अविद्या, जहां देखो वहां अविद्या, अविद्या ही अविद्या है। तो कहां काटें इस अविद्या को, इस श्रृंखला को कहां तोड़ें? जीवन धारा चल पड़ी, नाम है रूप है, चल पड़ी जीवन धारा, यहां तोड़ दें, आत्महत्या कर लें, कुछ नहीं बनता आत्महत्या करने से, दुख का छुटकारा नहीं हुआ। आत्महत्या करते वक्त हमारे चित्त की स्थिति क्या? बड़े दुख से भरी हुई। तो ये दुख से भरा हुआ चित्त इस समय यहां समाप्त हुआ, अगला चित्त जो नए जन्म का होगा दुख से भरा हुआ ही होगा, छुटकारा नहीं हुआ। तब क्या करें? तो ये 6 इंद्रियां हैं, इनको नष्ट कर दें। आंख कान नाक जीभ नष्ट कर दिए, त्वचा शरीर को नष्ट करो, मन को नष्ट करो, फिर आत्महत्या हो गई? ना बाबा ना। तो ये बाहर के जो आलंबन है इनको नष्ट कर दें, सारा संसार भरा पड़ा आलंबनों से, कहाँ नष्ट कर दें? हमारी 6 इंद्रियां भी कायम रहेंगी, बाहर के 6 विषय भी कायम रहेंगे, तो हम चाहें या न चाहें उनका स्पर्श होता ही रहेगा, कहीं ना कहीं स्पर्श होता ही रहेगा। क्या करें? और स्पर्श होगा तो वेदना भी होगी ही, क्या करें? ये सारा का सारा प्रपंच हमारे वश की बात नहीं कि इससे हम बाहर निकल आए। जहां वेदना हुई, अब होश आया कि जहां वेदना हुई और हमने तृष्णा जगाई, ये हमारे वश की बात है। यहां जब तक हम अंधेरे में रहेंगे तब तक हर वेदना के साथ हम तृष्णा जगाएंगे। सुखद वेदना होगी राग की तृष्णा जगाएंगे, दुखद वेदना होगी द्वेष की तृष्णा जगाएंगे। यहां होश आ गया, इस श्रृंखला को तोड़ देंगे। ये सारी की सारी श्रृंखला यहीं कटनी चाहिए। जब तक वेदना पच्चया तन्हा, वेदना पच्चया तन्हा चल रहा है, तब तक दुख ही दुख, दुख ही दुख। और जिस दिन ये होश आ जाए, वेदना पच्चया पඤ्ञा, प्रज्ञा हो गई। अब वेदना प्रज्ञा हो गई। जो संज्ञा ये कहा करती थी कि ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है, और उसकी वजह से राग जगाते थे, द्वेष जगाते थे, अब वो अनित्य संज्ञा हो गई, पඤ्ञा बन गई। अरे जो अनुभव हुआ सुखद हुआ कि दुखद हुआ, अनित्य है रे, अनित्य है रे। देख, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। तो अपना स्वभाव तोड़ने लगे। हर संवेदना को लेकर के या तो राग जगाते थे या द्वेष जगाते थे। अब चाहे जैसी संवेदना जगे, राग भी नहीं जगने देंगे, द्वेष भी नहीं जगने देंगे। बस रास्ता मिल गया। यही किसी बुद्ध की बोधि होती है। किसी ने कृपा की और उसके सिर पर हाथ रख दिया, आज से तो बुद्ध हो गया, जा मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होता। अपने भीतर सच्चाई को देखते 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 ये बात पकड़ में आ जाती है कि अरे, जब दुनियादारी में अध्यात्म के नाम पर जो कुछ मैं करता था, उस समय भी ये तो करता ही था कि रूप दिखे अच्छा लगे तो राग मत करना, रूप दिखे बुरा लगे द्वेष मत करना, शब्द सुने अच्छा लगे राग मत करना, द्वेष। ऐसे 6 इंद्रियों पर जो विषय लगते हैं और उनसे जो राग, जो अच्छा लगता है बुरा लगता है तो राग मत करना, द्वेष। अरे ये तो करता आया, फिर भी छुटकारा नहीं हुआ ना, क्योंकि बीच की कड़ी छूट गई। यही समझता था कि ये 6 इंद्रियां हैं और इनके विषय हैं, इन विषयों पर ही मेरा राग जागता है, द्वेष जागता है, तो इन विषयों से अपने को दूर रखूंगा तो राग नहीं जागेगा, द्वेष नहीं जागेगा। इसलिए कैसे राग नहीं जगाऊं, द्वेष नहीं जगाऊं? तो बुद्धि के स्तर पर बात चली, अनुभूति वाली बात छूट गई। बुद्ध होगा तो अनुभूति की बात पकड़ेगा कि भाई बाहर का जो भी विषय है वो जब मेरी इंद्रियों से लगा और लगने पर संवेदना क्या हुई, राग तब जागा, द्वेष तब जागा। अरे ये लिंक बीच वाली कड़ी छूट गई ना, ये कड़ी जब तक नहीं पकड़ में आए छुटकारा कैसे होगा? अब समझ में आ गया, ये बिंदु है जिससे एक ओर हमारे दुख का रोड चलता है, दूसरी ओर हमारे दुख विमुक्ति का रोड चलता है। ऐसा जंक्शन है ये, जिसमें 2 लाइनें जाती हैं। एक लाइन
दुख समुदय गामिनी पटिपदा। इस रास्ते चल पड़ेंगे, यहीं से वेदना से ही चलना है। वेदना अनुभव हुई और चल पड़े तो दुख बढ़ाते हुए दुख समुदय दुख बनाए जा रहे हैं, ये एक रास्ता है। और होश आ जाए तो इसी बिंदु से, इसी स्थान से, ये संवेदना के स्थान से दुख निरोधगामिनी पटिपदा, ऐसा रास्ता पकड़ लें कि उससे दुख का निरोध हुए जा रहा है, क्योंकि हम संस्कार नहीं बना रहे, हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, हम तृष्णा नहीं कर रहे। वेदना तो वैसी की वैसी, दोनों ही अवस्थाओं में वेदना का अनुभव तो होता ही है। वेदना का अनुभव न हो और कहे कि मैं मुक्त हुए जा रहा हूं, मेरा राग निकल रहा है, मेरा द्वेष निकल रहा है, धोखा ही धोखा, इससे बड़ा धोखा दुनिया में होता नहीं। और बेचारे अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर सारा जीवन खो देते हैं ऐसे धोखे में, और एक जीवन नहीं न जाने कितने जीवन खो देते हैं। ये बात पकड़ में आ जाए कि मेरा राग, मेरा द्वेष जागता है तो वेदना पर जागता है, और वेदना को इसलिए मुझे जानना है कि वेदना को जानूं भी और उसको अच्छा मान के राग नहीं पैदा होने दूं, उसको बुरा मान के द्वेष नहीं पैदा होने दूं, बस मुक्ति का रास्ता मिल गया। बहुत बड़े कल्याण की बात हुई। ये करने के लिए आए हैं, बुद्धि विलास करने नहीं आए। ये जो बात समझनी थी ये तो प्रवचनों में समझ जाते, पर बुद्धि समझ जाती। अब अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है तो विद्या जाग रही है। देख ये संवेदना जागी, और होश नहीं है तो देख मैंने राग जगाना शुरू कर दिया ना, होश नहीं है मैंने द्वेष जगाना शुरू कर दिया ना, होश जागा मैंने राग जगाता, मैंने द्वेष जगाता, अनित्य बोध ही जगाता हूं। अनित्य है, अनित्य है, ये सारा प्रपंच, शरीर और चित्त का सारा प्रपंच अनित्य है, अनित्य है। देख उत्पाद होता है, व्यय हो जाता है, उत्पाद होता है, व्यय। बात समझ में आ गई, अनुभूतियों से समझ में आ गई, रास्ता मिल गया मुक्ति का। जब तक ये रास्ता नहीं पकड़ में आए तब तक उलझा ही रहेगा। अपने को बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, आत्मवादी कहता फिरे, अनात्मवादी कहता फिरे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक ये होश नहीं आया कि राग कहाँ जागता है वहां उस पर रोक लगाऊं, द्वेष कहाँ जागता है वहां उस पर रोक लगाऊं, तब तक राग जागता ही जाएगा, द्वेष जागता ही जाएगा, अंतर्मन की गहराइयों में जागता जाएगा। ऊपर से हम संवर कर लेंगे, नहीं जगने देंगे, भीतर भीतर जागता जाएगा, जड़ों में जागता जाएगा। छुटकारा नहीं हुआ। ये छुटकारा हो, अंतर मन से इन संवेदनाओं को देखते 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 स्वभाव पलटे। घंटे भर बैठते हैं, मुश्किल से कुछ क्षण ऐसे होंगे जबकि सचमुच सामायिक होती है, सचमुच काया उत्सर्ग होता है, संवेदना मालूम भी हुई और हमने काया का उत्सर्ग कर रखा है। हम समता में हैं, हम राग नहीं जगने देते, द्वेष नहीं जगते, हमारे भीतर अनित्य बोध की प्रज्ञा ही जागती है। जरा जरा से क्षण ऐसे मिलते हैं, बाकी समय तो पुरानी आदत है, वैसे ही गांठें बांधे जा रही हैं। पीड़ा आती, हाय रे मरा रे, पीड़ा खत्म हो गई, बड़ा खुश हुआ, देख पीड़ा खत्म हो गई मेरी, बहुत अच्छा हुआ। तो यही राग, यही द्वेष चलता ही है। लेकिन जरा जरा सा भी कोई क्षण ऐसे आने लगे, बड़े कल्याण की बात हुई। ये कोई क्षण धीरे धीरे बढ़ेंगे, कुछ सेकंड हो जाएंगे, कुछ मिनट हो जाएंगे, ऐसा होते होते आगे बढ़ते चले जाएंगे। अनेक जन्मों का स्वभाव है ना, समय लगता है, रास्ता मिलना कठिन, तरीका मिलना कठिन, और मिल जाए तो उस पर काम करना कठिन। तरीका मिल गया है, उस पर काम करना है, खूब आगे बढ़ते चले जाओगे, खूब आगे बढ़ते चले जाओगे। वो व्यक्ति भी इसी प्रकार यही काम करते 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 मुक्त अवस्था पर पहुंचा, शुद्ध हुआ, बुद्ध हुआ। बुद्ध होने पर पहले उद्गार, बुद्ध की पहले वचन, इसके पहले तो बुद्ध नहीं था, बुद्ध होने का प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था। बुद्ध हुआ तो पहली वाणी जो निकली, बड़े कल्याण की वाणी, साधकों के लिए बहुत प्रेरणा देने वाली। वह तो जो व्यक्ति बुद्ध हो जाएगा, अरहंत हो जाए, उसकी सारी वाणी कल्याणकारी, लेकिन ये पहली वाणी, क्या पहली वाणी निकली? कहता है, अनेक जाति संसारं संधावे संयने विसंग गहकार कंग वे संतु दुख जाति पुन पुन गहकारक दिठोसी पुनगे अंगन कासी सब्बाते फासुक भग्गा गहकूटंग वे संखितं विसंखार गतं चेतं तणहानं खयम अज्जगा। क्या कह गए? अनेक जाति संसारं। ये वो अवस्था थी जबकि सारे विकार निकल गए, मुक्त हो गया, अनंत हो गया,
शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया। तो ऐसी समय एक शक्ति जागती है, इसके पहले ही जाग जाती है, लेकिन ऐसे समय बड़ी तीव्र होकर के जागती है कि अपने पूर्व समय की सारी स्मृतियां जाग जाती हैं। ऐसा व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है, भूतकाल की सारी बातें जान लेगा, वर्तमान भी जान लेगा, भविष्य भी जान लेगा। तो पुब्बे निवासानुसति, पूर्व जन्म में क्या हुआ उसका देखता है। सामान्य व्यक्ति को भी ये ज्ञान जागता है, ये जानती है मैंने कोई किसी तरह की साधना करने से तो 1 जन्म की, 10 जन्म की, 100 जन्म की, 1000 जन्म की, इस अवस्था पर पहुंचे हुए को अनंत जन्मों की, गिनती नहीं इतने जन्मों की, तो कहता अनेक जाति, गिनती नहीं, अनेक जाति संसार, इस संसार में कैसा संसरण करता रहा, अनेक जन्मों में बार बार जन्म लेता रहा, संधा विसंग अनिविसंग, संधावन करते रहा, दौड़ लगाते रहा। जब जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी जन्मता है, दौड़ लगाता है। किस बात की दौड़ लगाता है? मृत्यु की ओर भागे जा रहा है, उसे फुर्सत नहीं, 1 मिनट, 1 क्षण नहीं रुक सकता, भागता ही है, रुकने का फुर्सत नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भागे जा रहा है। तो संधा विसंग, इतने जन्मों में संधावनी किया, भागता गया मृत्यु की ओर। क्या हुआ, क्यों भागता गया? अनेक जाति संसारंग संधा विसंग निविसंग, बिना रुके हुए गहकारकं गवे संतो। ये घर बनाने वाला कौन है? अनेक जन्मों में सुनता आया, जैसे आज भी हम सुनते हैं कि मरने के बाद नया जन्म होता है, तो कोई ऐसा संसार को बनाने वाला है जो मरने के बाद हमारे लिए एक घर तैयार रखता है, एक शरीर तैयार रखता है। इस शरीर से छुटकारा मिला, उस शरीर, नया शरीर मिल गया, उससे छुटकारा मिला, नया शरीर मिल गया। ऐसे घर बनाने वाला, हमारा शरीर बनाने वाला कौन है? तो गहकारकं गवे संतो, उस घर बनाने वाले की खोज में हुआ क्या? अनेक जन्मों में ये प्रयत्न करता रहा, उसकी खोज करता रहा। दुख जाति पुनः पुनः, बार बार दुख में, बार बार दुख में पड़ता रहा। इस लोक में जन्मा कि उस लोक में जन्मा, कि स्वर्ग में जन्मा कि ब्रह्मलोक में जन्मा, कि स्वरूप ब्रह्मलोक की अरूप ब्रह्मलोक, जहां जन्मा फिर दुख ही आया, फिर दुख ही आया, बार बार पड़ता चला गया। अब कहता है गहकारक दिट्ठोसी, अरे घर बनाने वाले तू देख लिया गया, अब तू देख लिया गया। गहकारक दिट्ठोसी पुन गेहंग नय काहसी, अब तू फिर मेरा घर बना नहीं सकता, कदापि नहीं बना सकता। कौन घर बनाने वाला है? किसको देख लिया और कैसे वो घर नहीं बना सकेगा? जब तक सुनी सुनाई बातों पर काम करता रहा, कोई घर बनाने वाला है, कोई घर बनाने वाला है, तो कल्पना ही करता था कौन घर बनाने वाला है। ऐसे 2 हाथ वाला होगा, 4 हाथ वाला होगा, या बिना हाथ वाला होगा, साकार होगा, निराकार होगा, ऐसा कोई है जो घर बनाता है। अब तो देख रहा है ना, देखते 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 बात समझ में आ गई, अरे कौन घर बनाने वाला है? मेरी अपनी अविद्या ही घर बनाने वाली है, मेरे अपने विकार ही घर बनाने वाले हैं। जब जब राग द्वेष पैदा करता हूं, अपने लिए नया घर तैयार करता हूं। देख लिया उसे, उस धर्म को देख लिया, उस कुदरत के कानून को देख लिया, उस सत्य को देख लिया। अरे समझ में आ गया, सत्य ही तो ईश्वर है, परम सत्य ही तो परमेश्वर है। धर्म का दर्शन हो गया, वो कुदरत का कानून, वो रीत, वो धर्म जो अणु अणु में व्याप्त है, घट घट वासी है। संसार के सारे सजीव निर्जीव सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, जो सब जिसे धारण करते हैं, जो सबको धारण, ऐसा धर्म, ऐसा नियम, ऐसा रीत, उसका दर्शन हो गया। अब गहकारक दिट्ठोसी, क्योंकि दर्शन हो गया, अनुभूति हो गई, बुद्धि विलास नहीं किया। पुण्य गेहंग नय काहसी, अब ये जो प्रपंच है भव का, मेरा पुनर्जन्म नहीं दे सकता मुझे। क्यों नहीं दे सकता? कि मैंने घर बनाने के जितने भी सामान थे, घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लक्कड़ चाहिए, ये सारे तोड़ फोड़ के फेंक दिए, कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे क्या लोहा लक्कड़, कौन सा घर बनाने का क्या सामान है? तो कहता है विसंखारगतं चित्तं, अपने चित्त को संस्कारों से मुक्त कर दिया, एक भी भव संस्कार चित्त में नहीं रह गया, सारा निकाल दिया। विसंखारगतं चित्तं तणहानं खयमज्जगा, तृष्णा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। पुराने भव संस्कार जो लिए चल रहा था, वो एक 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 करके इस साधना द्वारा सब निकाल दिए। तो पुराना कोई भव संस्कार नया जन्म दे नहीं सकता, क्योंकि वो सब निकाल दिए। और नई तृष्णा जगाऊंगा तो उस तृष्णा से फिर भव संस्कार बनेगा, नई तृष्णा बनाने का सारा स्वभाव ही नष्ट कर दिया।
तो नया बनेगा नहीं, पुराना रहा नहीं। क्षीणंग पुराणंग नवंग नत्थि संभवंग, पुराना सारा क्षीण कर दिया, क्षय कर दिया, और नया बने नहीं तो मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। ऐसी मुक्त अवस्था हर एक को प्राप्त हो सकती है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। केवल बुद्धि किलोल द्वारा कोई समझे मुक्त हो जाऊंगा, बुद्धि विलास द्वारा मुक्त हो जाऊंगा, या अंधश्रद्धा द्वारा मुक्त हो जाऊंगा, भाई होने वाली बात नहीं। उन कड़ियों तक पहुंचना पड़ेगा जहां बंधन बंधते हैं। वेदना की कड़ियां हैं जहां बंधन बंधते हैं, और वहां बंधन बांधने का स्वभाव तोड़ना पड़ेगा। वो कोई करे नहीं और समझे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो भाई धोखा ही धोखा। बहुत जन्म खोए इस धोखे में, न जाने हमने भी कितने जन्म खोए हैं कि कोई तार देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। नहीं तार पाया ना, नहीं निकल पाए ना, इससे चल रही है ना इसी तरह श्रृंखला राग की, द्वेष की। क्यों चल रही है? कि हमने अपनी विद्या नहीं जगाई, स्वयं वेदन से सच्चाई को देखा नहीं कभी। बड़े भाग्य से विद्या प्राप्त हुई है। मनुष्य का जीवन मिलना बड़े भाग्य की बात होती है, और मनुष्य का जीवन मिल जाए तो शुद्ध धर्म सुनने को मिले, बड़े भाग्य की बात होती है। सुने ही नहीं बेचारा क्या शुद्ध धर्म होता है। यह हमारी परंपरा की बात, यह हमारी परंपरा की बात, यह हमारा कर्मकांड, यह हमारा कर्मकांड, बस यही धर्म है, यही सुन के रह जाएगा सारे जीवन भर। क्या शुद्ध धर्म है, कुदरत का क्या कानून है, क्या नियम है, क्या विधान है, सुन ही नहीं पाएगा। अच्छा सुन भी लिया, श्रद्धा नहीं जागेगी। ये तो हमारी परंपरा के विरुद्ध है, ये तो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अच्छा श्रद्धा जाग भी गई तो काम नहीं करेगा। ये चारों बात होगी तब मुक्ति आएगी। मानुसत्तं सुई श्रद्धा संयमं वीर्यं, मनुष्य का जीवन पाए, श्रुत ज्ञान हो, सुने तो, और श्रद्धा जागे, तब काम करने लग जाए। संयमं वीर्यं, संयम के साथ, संवर के साथ, वीर्य के साथ, प्रयत्न के साथ लग जाए काम में, तो मुक्ति प्राप्त कर ही लेगा। तो भाई मनुष्य का जीवन तो मिल गया, बड़े पुण्य से मिल गया, श्रुत ज्ञान भी हो गया, सुन ली धर्म की बात, उस पर श्रद्धा भी जाग गई। अब तो काम ही करना शेष है ना। ये जो 5 दिन बाकी हैं, इतना भर तो सीख लें कि काम कैसे करना है। काम तो जीवन भर का है, कौन जाने कुछ जीवन और भी लग जाए, लेकिन इतना भर तो सीख के जाएं कि कैसे काम करना होता है, मुक्ति का काम कैसे करना होता है, गांठ बांधने की आदत कैसे पलटनी होती है। खूब लाभ उठाएं, बाकी बचे हुए 5 दिनों का खूब लाभ उठाएं। बड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी स्वस्थ मुक्ति के लिए। शुद्ध धर्म के शिविर में जो जो आए, विद्या जागे, हर एक में विद्या जागे, प्रज्ञा जागे, अनित्य बोध जागे। अंतर मन से अपने स्वभाव को पलटते 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 मुक्त अवस्था प्राप्त कर ले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्वमंगलं। भला हो, भला हो, भला हो। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर काम में लगेंगे। 5 मिनट विश्राम कर लें।